नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और आप सबकी सलामती को। हालेलुया। सब नाश्ता करके आए हैं? खुदावंद आप सबको जैसे आपने जिस्मानी खुराक खाई है, इसी तरह जब हम रूहानी खुराक लें तो ये खुराक हमारी तरक्की, बरकत, कुव्वत और जोर का बायस बने। पाक कलाम में से इस वक्त हम देखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा है, उसका 8वां बाब है। और उसकी 22वीं आयत पर हम गौर करेंगे। यिर्मयाह का सहीफा 8वां बाब 22वीं आयत में लिखा है, क्या जलाद में रोकने बिलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। आवाज में कि आमीन। यिर्मयाह अपना तारफ इस किताब में खुद करवाता है और वो बताता है कि खुदा ने उसे किस तरह चुना और यहूदा की कौम से किस तरह उसने कलाम किया। यिर्मयाह बेसिकली राजी नहीं था, मगर खुदा ने इसरार किया और उसे बताया कि तेरा कलाम ये है कि तू बुरे अंजाम की खबर जो है और उम्मीद का पैगाम जो है वो दे। और खुदा ने वादा किया, अगरचे तेरा ये काम मुश्किल है मगर मैं तुझे बचाए रखूंगा। अगर हम यिर्मयाह की हिस्ट्री पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि इसकी खिदमत का आगाज जवानी में हुआ है। यहाँ मैं नौजवान बच्चियों को और बच्चों को मैं इनकरेज करना चाहती हूँ, उनकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि जिस तरह यिर्मयाह ने अपनी खिदमत का आगाज जवानी में किया, इसलिए वो अपने तजर्बे की बिना पर कह सकता है कि आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के याम में फर्माबरदारी करे। यिर्मयाह ने तवील अरसे तक नबूवत की। बाज़ उलमा के हिसाब से यह अरसा 50 बरसों पर मुहीत है, मगर दूसरे उलमा के मुताबिक ये 40 साल का अरसा है। इसको झड़कने वाला नबी भी कहा गया है, इसलिए भेजा गया था कि खुदा के नाम में याकूब को और उसके लोगों को उसके गुनाह बताए, उसकी तरफ से आने वाली सजाओं से खबरदार करे। यिर्मयाह को जहाँ झड़कने वाला नबी कहा गया, यिर्मयाह को रोने वाला नबी भी कहा गया। अक्सर ये रोता था, ये नहीं कि उसको कोई बीमारी थी, कोई रोग था, कोई तकलीफ थी, बल्कि वो लोगों की हालत ज़ार को देख देख कर वो रोता था, लोगों के गुनाहों को देख कर रोता था। वो अज़ियतें बर्दाश्त करने वाला नबी था, इसलिए अपने लोगों ने उसे दूसरों की निस्बत ज़्यादा जो है वो दुख दिए। खुदा उनकी मदद कर सकता है और उन्हें शिफा दे सकता है। जलाद उनके लिए अपने मुल्क में एक जगह थी और जो उस वक्त खुदा की शरीयत के मुताबिक उसके नबी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे वो जो है वो उनको तौबा की बुनियादी जो है वो करते हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ पाक कलाम में हम देखते हैं क्या जलाद में रोकने बिलसान नहीं? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम ने शिफा अब तक क्यों नहीं पाई? आज भी ये सवाल हम कर सकते हैं कि कोरोना वायरस अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। मैं एक दिन खुदा से कह रही थी, खुदावंद तेरे लोग इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, गिरयाजारी, हर एक अपने मज़हब, अकीदे, मसले के हिसाब से सब लोग जो है वो दुआएं कर रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, फिर क्यों जो है ये अजाब टल नहीं रहा? तो मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा ने फिर कलाम किया, क्या गुनाह रुक गया है? गुनाह नहीं रुका तो कोरोना वायरस भी रुक नहीं सकता। और आज जो लोग हैं उनको ये पता नहीं गुनाह है क्या। मैं यहाँ आपको कुछ बातें जो है वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगी खुदा के कलाम में से और रूह कुद्स की रहनुमाई के मुताबिक।
है, गुनाह शरीयत की खिलाफ वर्जी है, गुनाह इबलीस से है, गुनाह बेदीनी है, नेकी ना करना गुनाह है, बेईमानी गुनाह है, ताकत के ख्याल के मैं बहुत कुछ हूँ, बुरे ख्याल गुनाह है, बुरी ख्वाहिश गुनाह है, मौत का डंक गुनाह है, खुदा से बगावत गुनाह है, तारीकी के काम गुनाह है और मुर्दा काम गुनाह है, हुक्म अदुली गुनाह है, खुदा पर लानत करना गुनाह है और नापाकी गुनाह है, धोखा गुनाह है और बेशुमार और भी गुनाहों की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। चोरी करना, हेरा फेरी करना, नाफरमानी करना, बुत प्रस्ती करना, जादूगरी करना, चुगली करना, अदावतें, झगड़े, हसद, ये सब गुनाह के जिम्रे में आता है। अब हम सीखेंगे गुनाह का नतीजा क्या होता है। गुनाह का नतीजा शर्मिंदगी है, गुनाह का नतीजा बेचैनी है। गुनाह जब इंसान करता है तो बाज़ दफा कुछ बीमारियां गुनाह के सबब से लाहक हो जाती हैं और कलाम मुक़द्दस में हमें इसकी मिसाल मिलती है कि यीशु मसीह ने कई जगहों पर जो है वो लोगों को, बीमार लोगों को कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और फिर गुनाह ना करना, जहाँ तेरे गुनाह माफ हुए। इसका मतलब है कि बीमारी के पीछे गुनाह भी जो है वो वजह बन सकती है। गुनाह के सब से इंसान लानत के कब्जे में आ जाता है, लानत के अंदर आ जाता है और गुनाह के सबब से मुशक्कत और दुख उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। जैसे पैदाइश की किताब में हम देखते हैं, हमारे पहले माँ बाप आदम और हवा ने जब गुनाह किया, उस फल को खाया, तो पाक कलाम में हमें मिलता है कि उस फल को खाने के सबब से खुदा ने कहा कि तू जो है वो मुशक्कत की रोटी खाएगा, दर्द के साथ औरत को कहा तू बच्चे को पैदा करेगी। सो हम देखते हैं कि गुनाह जो है वो शर्मिंदगी है, गुनाह बेचैनी है, नतीजा जब उसका होता है बीमारी, लानत, मुशक्कत और दुख और फिर जिंदगी से खारिज हो जाता है। गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, गुनाह इंसान को नंगा कर देता है और पाक कलाम में हम देखते हैं जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो पाक कलाम में लिखा वो एक दूसरे से शर्माने लगे और जब खुदा ने उसको आवाज दी, आदम तू कहाँ है, और आदम जवाब देता है, ए खुदावंद मैं नंगा हूँ। खुदावंद बेइख्तियार चला उठा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? उसने कहा कि मैंने वो फल खाया है जिसके लिए तूने मना किया। पाक कलाम में हम देखते हैं कि गुनाह का नतीजा क्या होता है कि इंसान जो है वो गुनाह उसको नंगा कर देता है। अब इंसान के लिए लाजिम है वो गुनाह का इकरार करे, गुनाह पर मातम करे, गुनाह से नफरत करे, गुनाह से अलहदगी इख्तियार करे, गुनाह से दूरी इख्तियार करे, गुनाह के साथ जंग करे और बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करे। याद रखिए, मैं जिक्र कर रही थी कि अगर कोरोना वायरस ये अजाब खुदा ने शुरू किया है तो ख़त्म भी उसने ही करना है और कोई नहीं है। मेडिसिन, वैक्सीनेशन, जो मर्जी, जितनी मर्जी कोशिशें, जब इंसान अपने गुनाह से तौबा कर लेगा और गुनाह को छोड़ देगा ना, तब खुदा इस बीमारी का खात्मा ज़रूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम पिछले संडे भी सीख रहे थे कि जब भी दुनिया में वबा आई है, मरी आई है, काल आई है, उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड पर गौर करें तो वहाँ हमें मिलता है कि उसके पीछे गुनाह की वजह थी जिसके सबब से काल, मरी और काल जो हैं वो आए हैं। अभी हम यिर्मयाह के सहीफे में से पढ़ रहे थे कि क्या जलाद में रोकने बिलसा नहीं, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं कि मेरी बिनते कौम ने शिफा नहीं पाई। पहली बात हम यहाँ देखें कि बीमारी है क्या। तमाम बनी आदम जो है वो गुनाह की मुहलिक बीमारी में मुब्तला हैं। जिस तरह इंसानी बदन में मुख्तलिफ बीमारियां लाहक होती हैं, इसी तरह उसकी रूह में भी कुछ बीमारियां लाहक होती हैं और जिसका जिक्र जो है वो ज़बूर 103 में भी किया गया है, ज़बूर 38 में भी जो है वो किया गया है और हिस्कियल 34 बाब की 4 आयत में भी इसका जिक्र मौजूद है। और फिर हम पाक कलाम
کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو یہ روحانی امراض، یہ بیماری لگ جاتی ہے، گناہ کی بیماری لگ جاتی ہے، تو اس کے سبب سے پھر تباہ کاریاں شروع ہوتی ہیں. اور تباہ کاریاں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کے سبب سے کیا ہوتا ہے کہ انسان سچائی کے بارے میں بے ایمانی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اس سے منحرف ہو جاتا ہے. گناہ کے سبب سے اس بیماری کے لاحق ہونے کے باعث اس کا دل سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت دل وہ ہو جاتا ہے، دنیا داری اور دنیا پرستی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، روحانی فرائض سے وہ بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، خدائی خدمت میں وہ ظاہری پن اور عیاری اور مکاری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں وہ دعا کرتا ہے، گناہ بھی ہے دعا بھی نہیں، گناہ بھی نہیں چھڑنا تے دعا بھی نہیں چھڑنی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ ظاہر داری ہے یا مکاری اور عیاری ہے کہ جب انسان گناہ بھی کرتا رہے اور خدا کو، لوگوں کو یہ ظاہر کرتا رہے کہ میں نے توبہ کی ہے اور گناہ سے وہ لپٹا ہوا ہے. اور جب انسان اس بیماری کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی شخصی اور ذاتی راست بازی پر وہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ جو پیچھے شخص کھڑا ہے اس سے میں بہتر ہوں. باطنی ناپاکی جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے. اب ہم غور کریں کہ یہ بیماری شروع کیسے ہوتی ہے. یہ خیال اور خواہش کے ذریعے، ارادہ اور عمل کے ذریعے شروع ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ آدم اور حوا نے پھل بعد میں توڑا تھا، پہلے یہاں گناہ ہوا ہے، دماغ میں، سوچوں میں، خیالوں میں. اور یہ کیسے ہوا؟ ابلیس نے کہا کیا تم سارے درختوں کا پھل کھا سکتے ہو؟ حوا کو پوچھا، اس نے کہا ہم سارے درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں. اچھا آپ کو سارے پھل کھانے کی اجازت ہے؟ نہیں، یہ جو درخت ہے نا اس کو کھانے اور اس کو چھونے سے بھی خدا نے جو ہے وہ منع کیا ہے. ابلیس جو ہے وہ اس نے کہا لے بھائی ہون کے تھلے آگے بھی کیونکہ خدا نے کھانے سے منع کیا تھا پر اس نے اضافہ کیا کیا، خدا نے اس کو چھونے سے بھی منع کیا ہے. اور سب سے پہلے اس کے دماغ میں ابلیس نے اٹیک کیا. اس نے کہا کہ جب یہ تو پھل کھائے گی تو خدا کی مانند ہو جائے گی، تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی. یہاں پہلے خواہش جو ہے، خواہش نے جنم لیا، اچھا میں خدا کی مانند بن جاؤں گی، اچھا میں جو ہے وہ میری آنکھیں روشن ہو جائے گی. اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اس نے پھر ارادہ کیا اور ارادے کے بعد پھر اس نے عمل کیا. یہ گناہ کیسے شروع ہوا؟ بیماری کیسے شروع ہوئی؟ خواہش کے ذریعے، خیالوں کے ذریعے، ارادہ اور پھر پریکٹیکل عمل کے ذریعے. یہ بیماری فوری لگ جاتی ہے، فوری ترقی کرتی. جیسے آج کہتے ہیں نا ایک کرونا وائرس ہوئے تھے وہ کنے جانے نو جناب کرتا ہے، وہ انفیکٹ کرتا ہے. تو گناہ کی بیماری بھی جو ہے وہ فوری ترقی کرتی ہے. اور یہ لگنے والی بیماری ہے جو باغ عدن سے شروع ہوئی اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہ گناہ بڑھتا بڑھتا پوری دنیا میں پھیل گیا. اور آج بھی ایسا ہی ہے. یہ لگنے والی بیماری باغ عدن سے شروع ہوئی. اس بیماری کے تباہ کن نتائج جو ہے وہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اگر ہم اس بیماری کے بارے میں دیکھیں، یہ جتنی بیماری سخت ہے اتنا اس کا علاج جو ہے وہ آسان ہے. جلاد ایک پہاڑ تھا، اس پر بلسام کے درخت باکثرت پائے جاتے تھے. اس کو تیز بھالے سے یا نیزے سے اس کو جو ہے وہ پھوڑا جاتا تھا اور اس میں سے پھر روغن جو تھا، جو رس جو تھا وہ نکالا جاتا اور عہد قدیم کے مطابق جو تھا وہ حکمن اور جو حاکم جو تھے، عالم جو تھے یا علماء جو تھے وہ نباتات کے اس رس اور روغن کی مؤثر طاقت کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے کہ واقعی یہ ہے کوئی چیز. اور اگر اس کو تیلوں میں دیکھا جائے، روغن میں دیکھا جائے تو بلسام جو ہے وہ تیلوں کا بادشاہ ہے.
रोगने बिलसान रोगन का बादशाह है। और मशहूर कैसरे टाइटस और पपाए जो है इस रोगन को रोम में लेकर गए, और फिर सिकंदर आजम जो है वो उसने भी मोहलक जख्म को ठीक करने के लिए रोगने बलसान जो था वो अपने साथ रखता था। गुनाह के मोहलक बीमारी के इलाज के लिए रोगने बिलसान की जरूरत थी। अगर हम देखें कि कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं यीशु की सलीब और यीशु के लहू से, वो कोहे जलाद कोहे कलवरी है, वो बलसान का दरख्त यीशु की सलीब है जिस पर यीशु लटकाए गए थे। ये रोगन भी तेज नेज़े और भाले से हासिल किया जाता था। यीशु मसीह के हाथों और पैरों में भी कील ठोक दिए गए और उसकी पसली में नेज़ा मारा गया और उसमें से ये जलाद का रोगने बलसान जो है वो निकल आया। हालेलुया। रोगने बलसान बहता हुआ खून का चश्मा बन गया और यही गुनाह की तबाहकारियों का इलाज था। रोगने बलसान और मसीह यीशु के खून को अगर हम देखें तो रोगने बलसान बेशकीमत था और यीशु का खून उससे ज्यादा बेशकीमत था, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादा से चला आ रहा था उससे तुम्हारी खलासी सोने चांदी नहीं, यीशु मसीह के पाक बेऐब और बेशकीमत खून से हुई है। और अगर रोगने बलसान बेशकीमत है तो यीशु का लहू भी बेशकीमत है। रोगने बलसान आसानी से दस्तयाब हो सकता था, तो पाक कलाम में लिखा है ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। ये भी अगर ढूंढो तो मिल जाएगा, ये भी अगर वो आसानी से मिल जाएगा, ढूंढो तो मिल जाएगा। तो यीशु का लहू भी जो है वो गुनाहों की तबाहकारियों के लिए अगर ढूंढो तो वो हमें निजात दे सकता है। रोगने बिलसान का असर यकीनी था और मसीह के खून का असर इससे ज्यादा यकीनी है, क्योंकि हम देखें जब भी किसी बीमार के लिए यीशु का लहू मांगा जाए, किसी बदरू गिरफ्तार के लिए यीशु का लहू मांगा जाए, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। गीत नवीस कहता है यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, उसके लहू में कुदरत पाई जाती है। उसका लहू जहां छिड़का जाता है वहां मोजज़ा हो जाता है। और पाक कलाम में लिखा है तेरे गुनाह कितने गिरमजी क्यों ना हो वो बर्फ की मानिंद जो है वो सफेद हो जाएंगे, और हर चंद अर्गवानी हो तो वो ऊन की मानिंद उजले हो जाएंगे। अब यहाँ रसूल जो है, नबी जो है वो इस बात के लिए जो है वो हैरत का जो है वो इजहार करता है, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? बीमार है, दुआर है, तो तबीब भी है। तबीब कौन है? अंजील मुकद्दस में एक सादा सा इंसान जो है उनको इस अल्फाज से याद करता है तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमार को तबीब की जरूरत है। रास्तबाजों को नहीं गुनहगार को वो बुलाने आया। खुदावंद यीशु खुद ये लक़ब अपने लिए इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं गुनाह का जो गुनाह के फंसे हुए लोग हैं मैं उनके गुनाह का तबीब हूं। मैं बीमारों का, मैं गुनहगारों के लिए आया हूं। और यीशु मसीह ही वो तबीब है, वो इस काम के लायक है क्योंकि उसका इल्म लामहदूद है। वो तमाम बीमारियों से वो बाखूबी वाकफियत रखता है। वो मर्ज का सही इलाज कर जानता है। इलाज करने में वो कभी गलती नहीं करता। वो शाही इख्तियार रखता है, कामिल कुदरत रखता है। बीमार उसके हुक्म के मुताहिद हैं। वो मर्ज़ की हकीकत और वो मर्ज़ की हकीकत और उसकी असलियत से वाकिफ है। उसके लगने की वजह वो जानता है। वो जानता है किस वक्त से ये बढ़ेगा। वो जानता है इसकी हालत जो है वो बदलती रहती है। उसके नताइज को वो भी जानता है। बीमारी की जगह क्या है, किस तरह इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। गर्ज वो मर्ज और उसके इलाज को बखूबी जानता है। ये तबीब इलाज करने में माहिर है। ये माहिर तबीब आज़म है। इसका तजर्बा बड़ा पुराना है। इसकी प्रैक्टिस बहुत वसी और उसका दायरा
جو ہے وہ بہت وسیع ہے. یہ طبیب تمام زبانوں اور تمام ملکوں میں علاج کرتا ہے. یہ محدود نہیں ہے. وہ بے حد رحم دل ہے اور ہر وقت وہ مدد کے لیے یہ طبیب تیار رہتا ہے. ہاللیلویہ. یہ صابر ہے. یہ بڑا جو ہے وہ تحمل مزاج ہے. یہ مصیبت زدوں کے بارے میں بڑی تحمل کے ساتھ ان کی سنتا ہے. آج میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے, کئی ڈاکٹروں کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیماری پاویدی نہ ہو تو وہ بہت بیمار ہو جاتا ہے. لیکن میں نے کئی جو ہے وہ ڈاکٹرز کو دیکھا ہے. میں نے ڈاکٹر علی بیگ کو دیکھا ہے, جب بھی جانا دی بیماری تو دی جناب گفتگو دے نالے دور ہو جاتی ہے. اتنا اس کا لہجہ, اتنا اس کا رویہ پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ زبردست ہوتا ہے کہ بیماری آدھی بندے کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو امید ملنا شروع ہو جاتی ہے. سو آج جو ہم دیکھیں اگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں, تو وہ بھی جب سنتا تھا تو بیماروں کی بڑی تحمل سے سنتا تھا. وہ اس کے احسان فراموشی کو بھی برداشت کرتا ہے کہ انسان اس کی جو ہے وہ احسان فراموشی کر دیتا ہے, وہ کامل صحت دیتا ہے. یاد رکھیے ایک گیت ہے, یسوع چاہیے مجھے یسوع چاہیے, یسوع کے بغیر کچھ نہیں, یسوع کے بغیر میں کسی کام کا نہیں. یہ شفائیں اور بھی دے دیں گے پر وہ غم کو خریدیں گے. ابدی شفا نہ دے گا کوئی, ابدی شفا کے لیے یسوع چاہیے. یسوع کی حضوری جب آئے گی, مسیح کی قوت کو لائے گی, بندھن تب پھر ٹوٹیں گے. آ جائے گا اگر مجھے یسوع چاہیے. شفائیں جو تم یاد رکھتے ہو, شافی تو کیوں نہیں تکتے ہو, یسوع شفا کا منبع ہے. چھوڑو شفا, کہو یسوع چاہیے. میرے عزیز, ہم یہاں دیکھتے ہیں یسوع جو ہے وہ اطمینان اور راحت دیتا ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ ایسا طبیب ہے کہ وہ کبھی تھکتا نہیں ہے, وہ کبھی اریٹیٹ نہیں ہوتا, وہ کبھی نکال نہیں دیتا. یہ طبیب بیمار کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا. یہ طبیب جو ہے وہ بیمار کے لیے اپنا خون بھی دے دیتا ہے. صرف یہ ہے بیمار بچ جائے. لیکن کتنی محبت ہے اس کو اپنے بیمار سے, اس طبیب کو, کہ وہ علاج بھی خود کرتا ہے, دوا بھی خود دیتا ہے اور خود ہی اپنے خون کو دے کر اسے جو ہے وہ گناہ سے چھڑا لیتا ہے. وہ یہ ایسا طبیب ہے, یہ اپنی جان پر کھیل کر, اپنی جان گنہگار انسان کے لیے دے کر جو ہے وہ انسان کو بچا لیتا ہے. اور یہ طبیب پیسہ بھی نہیں لیتا, فری علاج کرتا ہے. کنجری بھی بیماری ہو گئی, وہ جادو منتر ٹونے ہوں, وہ کوئی بدروہیں ہوں, وہ کوئی بھی مرض ہو, وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتا. اور پاک کلام میں لکھا ہے میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی. دیکھیں جس کے پاس ایسا طبیب ہو جڑا پیسے بھی نہیں لیتا, وہ محبت بیمار سے کرتا ہے اور علاج بھی وہ خود کرتا ہے اور دعا بھی خود دیتا ہے, اور بیمار سے وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اپنی جان تک دے دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا. تو طبیب بھی ہے, دوائی بھی ہے, تو پھر اب تک میری قوم میں شفا کیوں نہیں پائی؟ سوال یہ ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں حالانکہ طبیب ہے, پھر کیوں نہیں شفا؟ روکنے بلسان موجود ہے, طبیب بھی موجود ہے. یرمیاہ یہاں پڑتا ہے اور روتا ہے. بعض یہ خیال کرتے ہیں وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں. بعض لوگ محسوس ہی نہیں کرتے کہ گناہ نے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا, ان کو روگی بنا دیا ہے. وہ اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے, وہ گناہ کو گناہ ہی خیال نہیں کرتے, ان کے اندر احساس گناہ ہی نہیں ہوتا. بعض کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوتا, لیکن اس کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے. وہ گناہ کو جانتے ہیں, گناہ کا احساس ان کو ہوتا ہے, پر اس کے نقصان کو وہ نقصان نہیں سمجھتے. وہ گناہ کے وجود اور اس کی تباہ کاریوں کے تو قائل ہوتے ہیں, لیکن اس بات کے قائل نہیں ہوتے کہ گناہ نے ان کی اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہے. وہ اپنی حالت میں مطمئن ہے. بعض کہتے ہیں وہ سخت خطرے میں نہیں ہے. شخصی گناہ کا اقرار تو وہ کر لیتے ہیں اور علاج کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے, لیکن خطرے کو وہ محسوس کرتے ہیں.
बास कहते हैं हम किसी वक्त भी शिफा पा सकते हैं, जल्दी इसका कोई जो है वो इलाज मिल जाएगा। और इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर कलाम मुकद्दस में लिखा तुम क्यों कर बच सकते हो। वो गुनाह को गुनाह नहीं समझते, वो इससे गाफिल रहते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं होती, उनको वो जो है वो गुनाह का एहसास करते हैं पर गुनाह की तबाहकारियों के खतरे को नहीं मानते। और पाक कलाम में हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद का बंदा कहता है कि क्या वहाँ कोई तबीब नहीं। गुनाह से वो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। नजात का दिन आज है, कबूलियत का वक्त है। बास कहते हैं अब बीमारी हद से गुजर गई है, अब सेहत कैसे पा सकते हैं। वो वक्त गुजरता जाता है लेकिन वह कैसा ही बीमार क्यों ना हो, खुदावंद बद से बदतरीन गुनहगार को शिफा देता है। बाज ऐसे भी हैं जो इस बीमारी में रहना पसंद करते हैं, गोया उनको इस बीमारी से मोहब्बत हो गई है, तो वो बदी को नेकी से ज़्यादा पसंद करते हैं और झूठ को सदाकत की बात से ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरे अजीज, अब यहाँ पाक कलाम में हम देखते हैं, हमने सीखा जलाद में रोगने बिलसान भी है, तबीब भी है, फिर मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। याद रखिए, अगर हम दवाई लेके आएंगे और अपने सराहने रख देंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगर कोई पूछे हाँ कोई दवाई दुई लियांदी है, हाँ लियांदी है ते खादी भी है, नहीं आ सराहने पई हुई है। असर उसका उस वक्त होगा जब हम उसको लेंगे। और आज अगर जलाद में रोगने बलसान मौजूद है, तबीब मौजूद है, फिर मेरी कौम ने शिफा क्यों नहीं पाई, इसलिए कि मरीज सरकश है। मरीज क्या है? सरकश है। मरीज दवाई नहीं लेना चाहता, मरीज इस इलाज को कबूल करना नहीं चाहता। याद रखिए, पाक कलाम में दो बातों से मैं आपको इस जहां पे रोगने बलसान यसू के लहू को कहा गया है, वहाँ खुदा का कलाम भी रोकने बिलसान की मानद है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है तेरा कलाम मेरी हड्डियों की ताजगी और मेरी नाव की सेहत है। तो ये कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी है। इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा नोश करें। इस कलाम को जब आप पढ़े तो खुदा से कहे खुदावंद मेरे बदन पर तेरे कलाम की कुदरत नाजिल हो जाए, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है। कलाम को पढ़ने से आपको शिफा मिलेगी, यीशु के लहू को मांगने से आपको शिफा मिलेगी, क्योंकि पाक कलाम में हम देखते हैं यिर्मयाह की सहीफे में लिखा है जितनी मर्जी दवाइयां ले ले तुझे शिफा नहीं मिलेगी। और उसके लिए वो कहता है जलाद पर चढ़ जा और बलसान को ले ले, यीशु की सलीब के पास आ जा और उसके लहू को ले ले तो तुझे दायमी शिफा मिलेगी। मैं आज इस बात के खिलाफ नहीं हूं। आज आप जिस चैनल को ऑन कर लें, आज आप जिस भी मीटिंग में चले जाएं, वहां पे आपको बीमारों की तादाद ज्यादा मिलेगी। इतने लोग बीमार हैं कि लोगों को अभी तक शिफा नहीं मिली। इतवार को भी वही लोग खड़े होते हैं, बुध को भी वही लोग खड़े होते हैं, जुमे की इबादत में भी वही लोग खड़े होंगे। क्या मेरे लोगों ने अभी तक शिफा पाई नहीं है? सवाल ये होता है, पाक कलाम आज हम अगर लोग चर्चिस में जाते हैं, लोग कलाम सुनने के लिए नहीं जाते, लोग तो शिफा लेने के लिए जाते हैं, और जो लोग जिस घर से जाते हैं उनको वो मिल जाती है। लेकिन काश अगर वो लोग संजीदा हो जाए खुदा के कलाम के लिए, तो खुदा उनको दायमी शिफा देगा। खुदा का कलाम उनको दायमी शिफा देगा, फिर उनको जुमेरात और बुध और जुमे की इबादत में बार बार खड़े आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बदन की शिफा के लिए इतना हम ख्वार होते हैं और इतना पैसा खर्च करके दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, दूसरे सूबों में भी जाना हमें पड़े तो हम चले जाते हैं। मेरे अजीज, अगर वो हमसे कोई डिमांड भी कर दे तो हम ना नहीं करते। लेकिन खुदावंद यीशु के चरणों में आप आ जाएं, आप खुदा के घर में जहां भी आपको इबादत, जिस भी जगह, किसी भी मिशन से ताल्लुक है, अगर आप कलाम सुनने के लिए खुदा की हुजूरी में जाएंगे तो खुदा का कलाम आपको दायमी शिफा देगा, और वो बदन और रूह दोनों की शिफा होगी। हम बदन के लिए फिक्रमंद होते हैं कि बदन को शिफा की जरूरत है, लेकिन खुदा हमारी रूहों की भी फिक्र करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है उससे ना डरो जो बदन को कत्ल करता है, उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को कत्ल करता है। गुनाह
हमारी रूह और बदन दोनों को तबाह कर देता है। हमने इससे डरना है। और पाक कलाम में लिखा है कि अगर तेरा हाथ गुनाह करता है, इसको काट दे, टुंडा खुदा की बादशाही में चला जा। अगर तेरी एक आंख खराब है, इसको निकाल दे, काना खुदा की बादशाही में चला जाए। पेशतर इससे कि तू 2 आंखें लेकर जहन्नम में चले। बदन की शिफा के लिए इतने फिक्रमंद ना हो, हमें अपनी रूह के लिए फिक्र करना है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, रूह आसमान पर चले जाएगी और हिसाब रूह का होना है। और हमने खुदा के हुजूर, हमने उस बदन में रहकर जो रूह के वसीला से काम किए, हमें उसकी जो है वो उसका हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। मेरे चीज इसलिए पाक कलाम में लिखा है, बदन की फिक्र ना करो, हमें अपनी रूह की फिक्र करनी है। मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा और उसका हिसाब मुझे कैसा देना होगा। आज हमारे लिए वक्त है। और पाक कलाम में यहाँ यिर्मयाह रोता और कुड़ता है। क्या जलाद में रोकने भी इंसान नहीं? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? क्या वहाँ कोई खुदा का खादिम नहीं? क्या वहाँ यीशु की गवाही नहीं दी जाती? यीशु के लहू की खुशखबरी नहीं दी जाती? यीशु की सलीब की कुदरत को बयान नहीं किया जाता? क्यों फिर वहाँ लोगों ने शिफा नहीं पाई? आज जरूरत इस बात की है, हम चर्चिज में सिर्फ शिफा लेने के लिए ना जाएं, अपनी रूह की शिफा के लिए जाएं। और जब रूह की शिफा के लिए जाएंगे और आपको खुदा दायमी शिफा देगा। क्योंकि एक बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया अपनी हुक्मरानी में कि जिसको जो चीज़ चाहिए 3 दिन है, मेरे जो घर के दरवाजे हैं, बादशाही दरवाजे, वो सब खुले हैं। लोग आते हैं, चले जाते। एक औरत वहाँ पे खड़ी थी, वो रोज़ आती, रोज़ दे के चली जाती। लोग झोलियाँ पन्ने भर भर के जा रहे थे। आखिरी दिन था, बादशाह ने कहा भी आप भी कुछ यहाँ से ले लें। उसने कहा कि यार कितनी को देर तक खावांगे, आकर एक दिन मुक जाना है। तो बादशाह को पकड़ लेती है और उससे कहती कि मुझे तू चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। आज यीशु को कहें, शिफाएं ना सिर्फ ले, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु का कलाम, यीशु चाहिए मुझे। और याद रखिए, जब आप यीशु को चाहेंगे, यीशु को आप उसकी ख्वाहिश करेंगे, उसको ले लेंगे, तो फिर आपको दायमी शिफा मिलेगी। बार बार डॉक्टरों के पास, बार बार आपको 7 हफ्ते आओ, 3 हफ्ते आओ, 2 हफ्ते आओ, 15 दिन आओ, इतने दिन आओ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपको दायमी शिफा देगा। आइए अपने सरों को झुकाएं के बंद करें और खुदा की हज़ूरी में हम दुआ करें। मैं चाहती हूँ सब सर झुकाएं, आंखें बंद करें और हर कोई महसूस करे, क्या मेरी ये बीमारी गुनाह के सबब से तो नहीं? अगर गुनाह ज़िंदगी में है तो आज माफ़ी मांगने की ज़रूरत है।